We are starting the book The English, The Many Worlds of Literature by जसबीर जैन। हम एक बहुत ही एक हार्ट टचिंग स्टोरी जो है स्टार्ट कर चुके हैं। ए वेरी सैड स्टोरी। यू नो, दो तरह की स्टोरीज होती है, हैप्पी एंडिंग और सैड एंडिंग। इसमें हमारे सैड एंडिंग है। आई विश आई कुड स्टार्ट your book with a happy story, happy ending story. Anyway, you will find this very interesting. अपने इतिहास में, अपनी हिस्ट्री में, न्यूज़पेपर्स में, कॉलोनियल टाइम जब भारत स्लेव था उसके बारे में आपने पढ़ा है। उसी का रिफ्लेक्शन आपको इस स्टोरी में मिलेगा। तो जो हमारा कैरेक्टर है वाइट मैन, वो कह रहा है कि पोलो बॉल के लिए इमामदीन अपने बेटे के लिए मांगता है पोलो बॉल। और नेक्स्ट डे जब वो अपने हमारा नरेटर वाइट मैन ऑफिस से थोड़ा हाफ एन आवर जल्दी आ जाता है, तो आई वॉज अवेयर ऑफ ए स्मॉल फिगर इन द डाइनिंग रूम। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये वही लिटिल सन है जिसके बारे में मेरे खिदमतगार इमामदीन ने बात की थी कि ही वांट्स द बॉल फॉर हिज सन। ही हैड नो बिजनेस इन माय रूम। कोई काम नहीं था उसको मेरे कमरे में उस बच्चे को। ऑफ कोर्स, बट वाज सो डीपली एब्जॉर्ब्ड इन हिज डिस्कवरीज। लेकिन ही वाज सो डीपली एब्जॉर्ब्ड इन हिज डिस्कवरीज मतलब कि ही वाज अ वेरी पुअर मैन। और जब वो इंग्लिश मैन के हाउस में आया तो उसको इतनी नई चीजें दिखी जो कि उसने डिस्कवरीज विच ही हैड नॉट सीन बिफोर। तो फॉर हिम इट वाज ऑल डिस्कवरीज। उसको हर चीज नई सी लग रही थी जो कि उसने कभी देखी ही नहीं थी। एंड ही वाज सो एब्जॉर्ब्ड मतलब एंगोरास्ड। ही वाज सो मतलब तल्लीन था कि ही नेवर नोटिस्ड मी इन द डोरवे, कि उसने मुझे देखा ही नहीं। आई स्टेप्ड इनटू द रूम एंड स्टार्टल्ड हिम नियरली इनटू ए फिट। और मैंने उसको बिल्कुल चौंका दिया कि वो बिल्कुल घबरा गया। ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड विद द गैस्प। बिल्कुल सांस भरते हुए और घबरा के, बिल्कुल डर के मारे जो है वो जमीन पे बैठ गया। हिज आईज ओपन, हिज माउथ फॉलोड सूट। आंखें और मुंह खुला का खुला उसका रह गया। आई न्यू व्हाट वाज कमिंग एंड फ्लैड, followed by a long dry howl. We reached the servants' quarter far more quickly than any command of mine had ever done. तो इतनी जोर से चिल्लाया तो जो मेरे सर्वेंट क्वार्टर्स बने हुए थे वहां तक ही आवाज पहुंच गई। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि मेरा खुद की आवाज मेरे सर्वेंट्स क्वार्टर तक इतनी जल्दी नहीं पहुंचती थी जितनी कि उस बच्चे की पहुंच गई। और विद इन 10 सेकेंड्स, रिमेंबर, विद इन 10 सेकेंड्स में इमामदीन वॉज इन द डाइनिंग रूम में था। जबकि का मेरी आवाज देने के बाद भी मेरे जो सर्वेंट्स हैं 5 से 10 मिनट के बीच में आ पा रहे थे। देन डेस्पेयरिंग सॉब्स अरोज। तो वो बच्चा जो है सुबक सुबक सुबकने लगा। एंड आई रिटर्न, तो मैंने क्या देखा? इमामदीन एडमॉनिशिंग द स्मॉल सिनर, कि ये जो स्मॉल सिनर था, दैट इज वो बच्चा लिटिल सन, उसको एडमॉनिशिंग मीन्स डांट रहा था। क्या?
who was using most of his shirt as a handkerchief. और जैसा कि छोटे बच्चे करते हैं, वो अपनी शर्ट को रुमाल बना के शायद कभी मुंह में डाल रहा था और कभी अपने आंसू पोंछ रहा था. तो इमाम दिन सेड जुडिशियली. जुडिशियली मीन्स काफी समझदारी दिखाते हुए कि सर दिस बॉय इज अ बदमाश. बदमाश है साहब ये. तो वो इमाम इमाम दिन क्या कह रहा था कि साहब ये लड़का बहुत बदमाश है. ए बिग बदमाश, बहुत शैतान है साहब ये. ही विल विदाउट डाउट गो टू द जेल खाना. इसको तो जेल खाने में जाना चाहिए फॉर हिज बिहेवियर. इसको जेल में डाल दो साहब आप. इमाम दिन कह रहा था अपने बच्चे के लिए, क्योंकि इमाम दिन तो कभी नहीं भूल रहा था कि वो जो हमारा नरेटर है वाइट मैन, वो इसका मालिक है और ये इसका गुलाम है. Renewed yells from the penitent and an elaborate apology to myself from Imam Din. Penitent means repentant. Repentant means पश्चाताप करने वाला. और elaborate मतलब बार बार लंबी apology, माफी मांगना. इमाम दिन बार बार माफी मांग रहा था कि मेरा बच्चा जो है आपके डाइनिंग रूम में आ गया. Tell the baby, I said, that the Sahib is not angry. कि साहब एंग्री नहीं है. एंड टेक हिम अवे, क्योंकि वो बच्चे का भी रोना बंद नहीं हुआ था, सुबह रहा था जो. तो और इमाम दिन जो है डांट रहा था, माफी मांग रहा था, बच्चे को डांट रहा था. टेक हिम अवे. इमाम दिन कन्वेड माय फॉरगिवनेस टू द ऑफेंडर. ऑफेंडर यहाँ पे कौन हुआ? अपराध करने वाला है कौन हुआ? वो छोटा बच्चा, राइट. तो उस छोटे बच्चे को इमाम दिन ने कह दिया कि साहब जो है गुस्सा नहीं है. और अब उसने क्या किया था देखिए. हु हैड नाउ गैदर्ड ऑल हिज शर्ट राउंड हिज नेक. अभी तक तो जो शर्ट जो है रुमाल बनी हुई थी, मतलब घबराहट में और डर में और रोते हुए उस बच्चे ने पूरी जो शर्ट है अपने गर्दन के चारों तरफ लपेट ली थी, स्ट्रिंग वाइज, रस्सी की तरह. द येल द येल सबसाइडेड इनटू अ सॉब. सुबकता जा रहा था, सुबकता जा रहा था. द टू सेट ऑफ फॉर द डोर. अब दोनों जो है दरवाजे की तरफ चल पड़े. हिज नेम, said Imam Din, as though the name were part of the crime, is Muhammad Din, and he is a बदमाश. तो वो कह रहा था कि साहब ये बदमाश है और इसका नाम पता है साहब, इसका नाम जो है मोहम्मद दिन है. फ्रीड फ्रॉम प्रेजेंट डेंजर. एक बार लगा कि जो शुरुआती खतरा है मैं उससे बिल्कुल फ्री हो गया हूं. तो मोहम्मद दिन जो है टर्न राउंड इन हिज फादर्स आर्म्स. अपने पिताजी की गोदी में चला गया और सेड ग्रेवली, नॉट गोदी, यू कैन से आर्म्स, उनके हाथ पकड़ लिए. सेड ग्रेवली, इट इज ट्रू दैट माय नेम इज मोहम्मद दिन ताइब. ताइब, ये सही है कि मेरा नाम जो है मोहम्मद दिन है, बट आई एम नॉट बदमाश. मैं बदमाश नहीं हूं ताइब. आई एम ए मैन. मैं मैन हूं. फ्रॉम दैट डे dated my acquaintance with मोहम्मद दिन. मोहम्मद दिन मीन्स सॉरी, एक्वेंटेंस मीन्स परिचित, परिचय. तो उस दिन से मेरा परिचय जो है मोहम्मद दिन से शुरू हुआ. नेवर अगेन डिड ही कम इनटू माय डाइनिंग रूम बट ऑन द न्यूट्रल ग्राउंड ऑफ द गार्डन. उसके बाद वो कभी भी डाइनिंग रूम में नहीं आया, बट ऑन द न्यूट्रल ग्राउंड ऑफ द गार्डन, लेकिन गार्डन के मैदान में, गार्डन के जो ग्राउंड था उस पे आता था. डाइनिंग रूम में वो कभी नहीं आया. वी ग्रीटेड ईच अदर विद मच स्टेट. एक दूसरे को हम वेलकम करते थे, नमस्ते करते थे.
दो अवर कॉन्वर्सेशन वॉज confined टू, लेकिन हमारा कन्वर्सेशन जो है कहाँ से शुरू होके कहाँ खत्म हो जाता है, तलाम ताइब, तलाम ताइब। तो वो बच्चा जो है मोहम्मद दिन तलाम ताइब यहाँ से शुरू होता था, एंड फ्रॉम हिज साइड, तो व्हाट ही यूज्ड टू से तलाम ताइब, और सलाम मोहम्मद दिन फ्रॉम माइंड, और मैं क्या कहता था, सलाम मोहम्मद दिन, और ही यूज्ड टू से तलाम ताइब, और आई यूज्ड टू से सलाम मोहम्मद दिन फ्रॉम माइंड। Daily on my return from office, the little white shirt and the fat little body used to rise from the shade of the creeper covered trellis where they had been hidden. तो मैं रोज शाम को ऑफिस से आता था, और सफेद शर्ट पहने हुए वो छोटा सा मोटा सा बच्चा अचानक से वो जो ट्रेलिस जो होती है आपकी, ठीक है, ट्रेलिस जो आपकी लकड़ी की जाली टाइप होती है उसमें से निकल के आता था। एंड डेली आई चेक्ड माई हॉर्स देयर, हमेशा मैं मेरा वहां घोड़ा चेक किया करता था। एंड माई सैल्यूटेशन माइट नॉट बी स्लर्ड ओवर और गिवन अनसीमली, एंड डेली आई चेक माई हॉर्स हियर, दैट माई सैल्यूटेशन माइट नॉट बी स्लर्ड ओवर और गिवन अनसीमली, ताकि हम दोनों जो है चेक करने के बहाने हॉर्स को हम दोनों जो है एक दूसरे को ग्रीट कर सकें। मोहम्मद दिन नेवर हैड एनी कंपेनियंस, कोई साथी नहीं था उसका। ही यूज टू ट्रॉट अबाउट द कंपाउंड, क्योंकि मेरा जो बंगला था उसमें कोई भी उसको कंपनी नहीं दे रहा था, तो ही यूज टू ट्रॉट अबाउट द कंपाउंड, इधर उधर घूमा करता था। इन एंड about in and out of the castor oil bushes on mysterious errands of his own, खुद ये इधर से उधर घूमता रहता था, दौड़ता रहता था। One day I stumbled upon some of his handiwork far down the grounds. एक दिन I just stumbled upon some of his handiwork far down the grounds. तो जो थोड़ा बहुत उसने जो काम कर रखा था अपने हाथ से, वो जो है मैं उससे टकराया। तो क्या देखता हूं मैं, ही हैड हाफ बरिड द पोलो बॉल इन डस्ट, मिट्टी में उसने छुपा रखी थी। स्टक सिक्स श्रिवेल्ड ओल्ड मैरीगोल्ड फ्लावर्स इन ए सर्कल राउंड इट, और मैरीगोल्ड की जो फ्लावर्स हैं वो इसकी चारों तरफ इकट्ठे कर रखे थे। आउटसाइड दैट सर्किल अगेन वॉज ए रूट स्क्वायर, उसके आगे जो है एक स्क्वायर बना हुआ था। ट्रेस्ड आउट इन बिट्स ऑफ रेड ब्रिक्स, लाल ईंटें थी, ऑल्टरनेटिंग विद फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रोकन चाइना के पीसेस थे। द होल बाउंडेड बाय लिटिल बैंक ऑफ डस्ट, और उसकी चारों तरफ मिट्टी थी। द वाटरमैन फ्रॉम द वेल कर्ब पुट इन ए plea for the small architect, saying that it was only the play of a baby and did not much disfigure my garden. तो मेरा जो वाटरमैन था, पानी देने वाला, उसने कहा साहब ये बच्चे की खेलने की चीज है, और इससे हमारा जो गार्डन है उसकी ब्यूटी जो है बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। वो तो मेरा गलती से उसके बनाए हुए स्ट्रक्चर पे जो है पैर लग गया था, अदरवाइज मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। नरेटर कह रहा है कि उसने जो पोलो बॉल के मिट्टी में छुपा रखा था, और उसने जो वहां स्ट्रक्चर खड़ा किया था उसको आ, तोड़ने का या डिस्टर्ब करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। हेवन नोज that I had no intention of touching the child's work then or later. मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था बच्चे के काम को छेड़ने का। बट दैट इवनिंग a stroll through the garden brought me unaware full on it, so that I trampled. गलती से मेरा जो है पैर उसके बनाए हुए स्ट्रक्चर पे पड़ गया, एंड बिफोर आई न्यू मैरीगोल्ड हेड्स
Dust bank and fragments of broken soap dish into confusion past all hope of mending. कि वो सब खराब हो चुके थे और सही वो बच्चा नहीं कर पा रहा था. Next morning, I came upon Muhammaddin crying softly to himself over the ruin. अगले दिन मोहम्मद मैंने देखा कि जो मोहम्मदीन है धीरे धीरे रो रहा है. द ruin I had wrought, जो नुकसान मेरे गलती से अनजाने में मेरे से हो गया था कि उसने जो स्ट्रक्चर बनाया था मिट्टी का वो मेरे से जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था. इसलिए अगले दिन मैंने उसको धीरे धीरे सुबकता हुआ जो है पाया.